प्रिय बच्चों, सुप्रभात। मैं चंद्रहास मिश्र आज आप लोगों को प्रथम पाठ गद्य खंड के प्रथम पाठ जो मित्रता शीर्षक लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया यह निबंध जो पिछले दिन आप लोगों को इसके विषय में बताया गया था, उसका दूसरा भाग दूसरे गद्य अवतरण का यह द्वितीय भाग के रूप में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इस द्वितीय भाग में बताया गया कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। यहाँ से मैं आप लोगों को पुनः मित्रता पाठ को द्वितीय भाग के रूप में सामने रखना चाहता हूँ। कहा गया है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यहाँ लेखक के माध्यम से एक कर्तव्य निष्ठ मित्र का लक्षण बताया गया है कि अगर आपका वह मित्र है और निश्चित रूप से वह आपसे मित्रता करता है तो उच्च और महान कार्य में उसका सबसे बड़ा कर्तव्य यह निर्धारित किया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना। एक मित्र, अच्छा मित्र का कर्तव्य बनता है कि वह अपने मित्र को किसी अच्छे महान कार्य करने के लिए उसे क्या करे कि सहायता दे कि चलो जो मेरा सहयोग है वह तुम्हारे साथ रहेगा, उसके मन को बढ़ाएगा और उसे साहस दिलाएगा कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य अर्थात जितनी क्षमता तुम्हारे अंदर है उससे भी अधिक काम कर सकोगे। इस तरह का विश्वास दिला करके उसके सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाओ। अर्थात एक मित्र का यह कर्तव्य हुआ कि उसके मनोबल को बढ़ाने का काम करे, न कि उसके पैर को पीछे खींचने का काम करे। इसलिए यही कर्तव्य निष्ठ मित्र का लक्षण है कि उच्च और महान कार्य करने के लिए जितना ही दबाव दे करके वह गलत कार्य को रोके, उतना ही सहयोग दे करके उसको महान और उच्च कार्य करने के लिए क्या करे, प्रेरित करे। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का होगा। लेखक बता रहे हैं कि यह वही मित्र कर सकता है, इस तरह के अपने कर्तव्यों का पालन वही मित्र कर सकता है जो पूरी तरह से यह कर्तव्य उसी का पूरा होगा जो दृढ़ चित्त अर्थात मन से पूर्ण चित्त दृढ़ व्रती हो और सत्य संकल्प और सदैव सत्य का पालन करने वाला हो, वही कर पाएगा। केवल दिखावा करने वाले मित्र से नहीं हो पाएगा। इससे हमें ऐसी ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। इसलिए सदैव हमें ध्यान देना चाहिए कि इस मित्रता नामक पाठ के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक अच्छे मित्र के चयन से संबंधित जो बातें यहाँ बताई है कि इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें सबसे अधिक आत्मबल हो। अर्थात एक मित्र का आत्मबल होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वह आत्मबल के कारण ही अपने मित्र को सही रास्ते पर ले जा सकेगा, सही ढंग से उसका सहयोग कर सकेगा और अपने मित्रता के कर्तव्य का पालन कर सकेगा। हमें उसकी पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए, अर्थात उसकी पल्ला उसके पक्ष को इस प्रकार से पकड़ना चाहिए कि जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है कि दो मित्र बने, एक राम का मित्र सुग्रीव और एक राम का मित्र विभीषण। यहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि जिस तरह से हमें उस प्रकार से पल्ला पकड़ना चाहिए कि जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। अर्थात जब राम के ऊपर पूर्ण विश्वास हो गया सुग्रीव को, तो वह
राम को छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं गए। और मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, अर्थात सुग्रीव के लिए राम जैसा मित्र वैसे ही थे जैसा लेखक चाहते हैं कि प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, जिसके अंदर कोमल भाव भी हो और पुरुषार्थ हो, कार्य करने की क्षमता हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जो निश्चित रूप से आदर्श कार्यों के लिए आवश्यक है कि वह शिष्ट होना चाहिए, उसका आचरण शिष्ट होना चाहिए, सत्यनिष्ठ, सत्य में विश्वास करने वाला होना चाहिए, सत्य का पालन करने वाला होना चाहिए, जिससे हम अपने को उसके भरोसे पर छोड़ सकें, अर्थात पूर्ण विश्वास कर सकें कि मैंने एक ऐसे मित्र का चयन किया है जिसके आधार पर मेरे जीवन में कहीं किसी प्रकार का संकट आएगा ही नहीं, अगर आता है तो मेरा मित्र इसमें इस प्रकार सहयोग करेगा जैसा मैं इससे उम्मीद रखता हूँ, अर्थात उसके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उसने किसी प्रकार का धोखा, उससे किसी प्रकार का धोखा न होगा, अर्थात ऐसे मित्र का चयन करें कि जिससे कभी भी जीवन में मित्र के कारण धोखा न खानी पड़े, अर्थात अच्छा अगर मित्र होगा, सत्यनिष्ठ होगा और वह पूरी तरह से सत्य का पालन करने वाला होगा, पुरुषार्थी होगा, शुद्ध हृदय का होगा, तो ऐसे मित्र से कभी आपका कोई हानि नहीं होगा, बल्कि आपका कहीं ना कहीं सहयोग वो ऐसे मित्र से मिलता रहेगा और ऐसे में आपके बड़े महान कार्यों को भी करने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए यहाँ बताया गया एक अच्छे मित्र के संबंध में ऐसा बताया गया है कि सत्य संकल्प का हो, दृढ़ चित्त का हो और वह अपने कर्तव्य को पूरी तरह से अपने जान पहचान के साथ अपने मित्रता का निर्वाह कर सकता हो, यह एक अच्छे मित्र का कर्तव्य बताया गया है। इस मित्रता नामक पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक मित्र का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, और अगर एक योग्य मित्र अगर आपके पास मिल गया तो आपको जीवन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा और आपका जीवन सफल हो सकता है। किंतु अगर एक दुष्ट हृदय वाला, धोखेबाज, कुत्सित विचार वाला अगर मित्र मिल गया तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को सफल नहीं बना सकेंगे, कदम कदम पर धोखा मिलता रहेगा। और मित्र, जिस मित्र से आप सहयोग की उम्मीद करते हैं उस मित्र से आप धोखा ही मिलेगा, आपको धोखा ही खानी पड़ेगी। इस तरह से लेखक के द्वारा बताया गया यह मित्रता नामक पाठ में कि एक मित्र का कर्तव्य क्या होता है, कि मित्र के कर्तव्य का पालन करना, अर्थात अगर हम किसी के मित्र हैं या हमारा कोई मित्र है तो हमारा अगर किसी के साथ मित्रता करते हैं तो हमारा एक कर्तव्य भी निर्धारित किया गया है और उस कर्तव्य के का पालन करके हम एक आदर्श मित्रता का निर्वहन कर सकते हैं। और ऐसे में एक आदर्श मित्र का चुनाव भी करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह लेखक के माध्यम से बताया गया है। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक अच्छे मित्र का लक्षण क्या हो सकता है, तो इसमें कुछ लक्षण भी बताए गए हैं कि एक अच्छे मित्र पूरी तरह से मित्र हो तो प्रतिष्ठित हो, सम्मान प्राप्त करने वाला हो, शुद्ध हृदय का हो, जिसके हृदय में छल कपट न हो, और मृदु और पुरुषार्थी हो, स्वभाव से वह मृदु कोमल स्वभाव का हो, पुरुषार्थी हो अर्थात पौरुष पर विश्वास रखने वाला हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो अर्थात शिष्ट आचरण वाला हो, सत्य पर पूर्ण विश्वास करने वाला हो, सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उसके भरोसे पर छोड़ सकें, अर्थात पूर्णतः सारा भार अपने उस मित्र पर दे करके हम अपने आप को काफी सफल पाएंगे। यदि ऐसा मित्र नहीं मिलता है, अगर हमारे मित्र में इस प्रकार के कर्तव्य पालन करने की क्षमता नहीं है तो निश्चित रूप से ऐसे मित्र से धोखा मिल सकती है। इसलिए लेखक ऐसा बताते हैं कि आप अपने मित्र का चयन करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें और किसी से मित्रता का निर्वाह करते समय भी
अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें कि इस मित्र के साथ मेरी कैसी मित्रता होनी चाहिए, मेरी क्या कर्तव्य होनी चाहिए, इस पर वह सदैव ध्यान रखें। तात्पर्य यह है कि इस अवतरण में एक अच्छे मित्र के कर्तव्य का भावबोध कराया गया है। आज आप लोगों के सामने जिसे प्रस्तुत किया गया, पुनः अगले वीडियो में यह अगले गद्य अवतरण के व्याख्या के विषय में बताया जाएगा। इससे संबंधित अभ्यास कार्य को आप अपने अनुसार इसे समझ करके अपने अभ्यास पुस्तिका में इसे अंकित करें। आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।